तो क्षमापना जो है वो इतनी इतनी पावरफुल है। अभी जैसे रामदास ने शेयर किया कि आप उसका काम ही पेस्ट कंट्रोल का था, तो उसमें से पापा जी के गाइडेंस से और उनके खुद के पुरुषार्थ से या रियलाइजेशन से कि मुझे किसी भी तरह से इससे छुटकारा चाहिए, और सच्चे दिल से उन्होंने प्रार्थना की, क्षमापना की, तो वो उस बिजनेस में से बाहर आ गए। और जैसे बताया उन्होंने कि कितने ही कर्मों से जो उनका बंधन होता ही रहता था, पर ये बिजनेस ऐसी चीज है कि आप अच्छा करो तो आपको और भाव होंगे कि मैं और बिजनेस बढ़े और ऐसा हो, तो यानी पाप और बढ़ता ही जाता है। तो क्षमापना का ये फल ऐसा अद्भुत है। और जो बाकी लोगों ने भी शेयर किया कि क्षमा इज लाइक द मोस्ट वंडरफुल थिंग। अगर मैं आत्मा हूं जितना पावरफुल है, तो क्षमा उतनी ही ब्यूटीफुल है। तो पावर एंड ब्यूटी का है कि मैं आत्मा और द ब्यूटी ऑफ क्षमापना, ये दोनों चलती रहे तो ओहो, जैसे शिव और पार्वती कह ले, तो इस तरह से क्षमा है। क्षमा बहुत बहुत ही पुण्य पुण्यकारी है, पाप को धोती है और जीव को मोक्ष तक ले जाती है। और जैसे सब ने एक बात कॉमन कही कि एक हल्कापन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हमने भार उतार दिया। तो भार, इसका मतलब हम कितना कैरी करते हैं। और जो इगोइस्टिक लोग होते हैं वो एक्चुअली कितने दुखी होंगे, या हम भी इगोइस्टिक हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो जब भी हम ईगो को कैरी करते हैं तो हम कितना भार अपना अननेसेसरली कैरी करते हैं। और क्षमा वो भाव को मुक्त करने का एक प्रोसेस है। वो सिर्फ बाहर ही नहीं, अंतरंग से, बाहर से, अंदर से, सब तरीके से उसमें पवित्रता आती है। तो ये क्षमा अद्भुत भगवान की देन है। और भगवान ने वही क्षमा का इस्तेमाल करके, उपयोग करके, वो भी मोक्ष तक गए हैं। और जो कृपाणु देव ने हमको क्षमापना दी है, वो तो मतलब इतनी छोटी उम्र में जो उन्होंने क्षमापना लिख के गए हैं, वो एकदम कल्याणकारी है। और उसका उसका क्षमापना, जैसे पहले बताया था, सुबह और रात को अगर 2 बार आप नियमित ये क्षमापना करें तो बहुत ही अच्छा है। एंड इन बिटवीन द डे, रात को तो आप सोते हो तो रात को तो आपको कॉन्शियसनेस इन तरह से नहीं होती है, लेकिन दिन में तो कॉन्शियसनेस है। तो जब जब रियलाइजेशन हो, आत्मा से भटक जाए, उतने बार क्षमापना होती रहे, तो बहुत ही फायदा हो। तो अभी हम हमारे टॉपिक के ऊपर, विवेचन के ऊपर आते हैं, क्षमापना का। जैसे मैंने बताया था, ये पूज्य पप्पा जी की लिखी हुई क्षमापना के ऊपर की विवेचन है। उसी में से अभी हम जो भी अगले कुछ सेशन क्षमापना के होंगे, उसमें से ही हमने लिया है। ये बुक गुजराती में है, तो उसका मैं हिंदी में पॉइंट्स जो लिखे हैं वो शेयर करता हूँ, और उसका हम लोग विवेचन करेंगे। जब जीव संसार के अनेक प्रकार के दुखों से थक जाता है, तब उसे लक्ष्य आता है कि परिभ्रमण के छूटने से आत्मा सर्व कर्म से रहित होगा, तब ये दुख की जंजीर उससे छूट जाएगा। तो अभी क्या है कि अनंत प्रकार के हम दुख से झुलस रहे हैं। हर कोई व्यक्ति बहुत सारे दुखों से घिरा हुआ है, और वही दुख से मुक्ति उसके जीवन का पूरा जीवन एक संघर्ष हो जाता है। आपने कभी कभी पिक्चरों में सुना होगा, या कभी उन्होंने लिखा है कि जीवन एक संघर्ष है। तो संघर्ष किससे है? तो संघर्ष हमारे सिचुएशन से है, और संघर्ष हमारे अपने आप से है। तो बट ये जो है अल्टीमेटली तो मनुष्य का यही, या मनुष्य या कोई भी जीव कह लो, वो दुख से मुक्ति चाहता है। और ये जो कहते हैं ना, दुख की जंजीर है, एक एक जैसे माला का एक वो बीड होता है, दूसरा बीड, तीसरा बीड, इस तरह से। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दुख भी एक के बाद एक के बाद एक आ ही जा रहा है, एक खत्म हुआ दूसरा है, दूसरा है, तीसरा। तो इस तरह से क्षमापना द्वारा हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। पर जीव को जब तक ये परिभ्रमण से मुझे मुक्त होना है, ऐसा विचार उत्पन्न न हो, तो कोई वस्तु कार्यगत संभवित नहीं है।
तो ये दुख का मूल कारण क्या है? हमारे जन्म मरण जो चल रहे हैं, जो हम बार बार इस भव सागर में यानी कि परिभ्रमण में चल रहे हैं, जन्म हुआ मरण हुआ, जन्म हुआ मरण हुआ। तो जब तक ये परिभ्रमण से मुक्त होना है, ये हमें अंदर से तय नहीं होगा, तब तक इससे आप मुक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली जैसे कहते हैं कि शरीर लिया है तो कर्म भुगतने के लिए लिया है, और शरीर के द्वारा ही आप कर्म को भुगत सकते हो। तो शरीर के द्वारा आप सुख भी भुगत सकते हो और शरीर के द्वारा आप दुख भी भुगत सकते हो। और जब इस योग कहते हैं तो योग में मन, वचन और काया तीनों चीज आ जाती है। तो इस योग से हम अच्छे कर्म बुरे कर्म भुगतते हैं। इसलिए सबसे पहले तो जीव में ये भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे सब दुख से निवृत्त होना है। दूसरा ये रियलाइजेशन कि ये मेरे अनेक भवों की भूल है, उसका कारण ये परिभ्रमण है। जब तक ये कल्याण के मार्ग पर मुड़ नहीं पाएंगे। क्या चीज का रियलाइजेशन? पहले तो ये अंदर से भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे सब दुख से निवृत्ति चाहिए। जब तक ये स्ट्रांगली भाव नहीं होता है कि मुझे सर्व दुख से निवृत्ति चाहिए। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, चलो ये दुख से निवृत्ति मिले, लेकिन ये दुख तो मैं सहन करूंगा। या कभी कभी दुख में भी हमें अच्छा लगने लगता है, कभी कभी पीड़ा भी अच्छी लगती है, कभी कभी दुख भी अच्छा लगता है। क्योंकि एक तो आदत हो जाती है दुख की, और कभी कभी लोग है ना दुखी रहना ही पसंद करते हैं। उन्हें कोई दुख में से बाहर निकलने का रास्ता बताएंगे तो भी बोलेंगे नहीं, मैं बहुत खुश हूं, मैं रोती रहूंगी और मैं बार बार दुखी होंगी, लेकिन मुझे उससे मुक्त नहीं होना है। तो ये उसमें क्या होता है ना कि मीना कुमारी बनना बहुत लोगों को अच्छा लगता है, कि सबके सामने अपनी राम कहानी सुना के रोते रहेंगे और लोगों को की पास से एक्सपेक्ट करेंगे कि दे फील वेरी सॉरी फॉर मी। मतलब वो अपने आप सॉरी फील करना उनको इतना अच्छा लगता है, और दूसरे के सामने अपने वो इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं। उससे कोई फायदा नहीं है। उससे वो खुद भी भारी कर्म और बांध रहे हैं, और दूसरा तो बेचारा सहानुभूति से उसको वो कर रहा है। लेकिन काफी बार आपने देखा होगा, आप हमेशा ऐसा देखा होगा, ऐसा मेरे तो बहुत प्रॉब्लम है, मेरे तो इतने प्रॉब्लम है। यानी आप प्रॉब्लम्स को ग्लोरीफाई कर रहे हो, आप दुख को ग्लोरीफाई कर रहे हो। तो दुख से मुक्ति चाहिए ना, तो दुख को क्यों ग्लोरीफाई करते हो? दुख से मुक्ति इच्छो, नंबर वन। और दूसरा ये रियलाइजेशन कि ये सब जो हो रहा है, आज मुझे जो दुख मिला है सिर्फ इस भव का नहीं है, ये मेरे कितने ही पास्ट के भवों का कंपाउंडिंग होके ये दुख मुझे आज मिल रहा है। और उसका कारण क्या है? परिभ्रमण और अज्ञानता के कारण हमने परिभ्रमण किया है। तो अभी ये वहां से अंदर से लगता है कि दो चीज, मुझे दुख से निवृत्ति चाहिए। तो दुख से निवृत्ति मतलब जन्म मरण से निवृत्ति, यानी परिभ्रमण से निवृत्ति। अभी मुझे ये संपूर्ण देखो, अगर आपका शरीर नहीं रहेगा, आपको दुख नहीं हो सकता है। भगवान को भगवान निराकारी है, यानी शरीर के बिना है, वो दुखी है ही नहीं, वो सुखी है। तो ये जो हमारा जन्म है, वही एक तरीके से कहे कि दुख का कारण है। और वहां से मुक्ति लेना, यानी जन्म से मुक्ति लेना, यानी मरण से भी मुक्ति लेना, परिभ्रमण से मुक्ति लेना, यही इसको मोक्ष कहते हैं या मोक्ष का भाव कहते हैं। कृपाणु देव जैसे कहते हैं मात्र मोक्ष अभिलाष, मोक्ष अभिलाष में सबसे मुक्ति। अभी दूसरा बहुत ये पॉइंट आपको पता ही है कि संसार का जो भी सुख है उसमें दुख लगा ही हुआ है। ओके, कोई भी सुख हो उसके पीछे में दुख लगा हुआ है। इसके बारे में पास्ट में काफी बार डिस्कस हुआ है। तो जब भी हम कहते हैं मुझे दुख नहीं चाहिए, एक तरीके से हम ये भी चाह रहे हैं कि मुझे संसार का सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि संसार का सुख मिलेगा तो दुख भी आएगा। अभी तुमको दुख से ही मुक्ति चाहिए, तो सब संसार से ही मुक्ति लेनी पड़ेगी, यानी संसार से, यानी संसार के कर्मों से मुक्ति लेनी पड़ेगी, संसार के भावों से मुक्ति लेनी पड़ेगी। जिसे संसार में बहुत दुख है पर धर्म की अंश मात्र समझ नहीं है, वो तो पूरी जिंदगी धर्म करने के बावजूद वह भूल को बार बार घुटता ही जाएगा। अभी बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। देखो, हम ज्यादातर भगवान को कभी याद करते हैं जब भी हम दुख में होते हैं,
और जो लोग बहुत दुखी होते हैं वो तो बहुत भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका दुख कम नहीं होता है। और क्या करते हैं, वो भूल जो वो गलती वो कर रहे थे, उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला कोई गुरु नहीं है। इसके लिए वो जो भूल जिसके कारण उनको दुख मिल रहा है, वही भूल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी वो भूल बढ़ा रहे हैं। और भूल बढ़ा रहे हैं, इसके लिए दुख भी उसका फ्यूचर में कम नहीं होगा, उल्टा दुख बढ़ेगा। उसे लगता है कि मैं भूल सुधार रहा हूँ, पर वो तो उसको उल्टा बढ़ा रहा है। जैसे बताया, शुभ करने जाता है पर अशुभ डबल हो जाता है। ऐसा काफी बार होता है कि हमें पता नहीं है शुभ अशुभ क्या है, तो हम अशुभ को शुभ समझ के ही हम बहुत कुछ वो चीजें कर लेते हैं जो अल्टीमेटली अशुभ का कारण बनती है। आत्मा की जब तक यथार्थ समझ न हो, तो आत्मा नहीं पर जीव का कर्तापना रहता है। कितना भी धर्म करे, पर मैंने ये किया, मैंने ये क्रिया की, मैंने ये किया, मैंने भगवान की ऐसी पूजा की, यहाँ पर कर्तापना है। और कर्तृत्व भाव से कर्म को बांधते हो, कर्म बढ़ाते हो, और कर्म को फिर भोगना ही पड़ता है, यानी कर्म का बंधन होता है। अगर आत्म तत्व नहीं जाना है तो सर्व कुछ झूठा। ये कृपाणु देव का वचन है कि जब तक आत्म तत्व को नहीं जाना, तब तक सब साधना झूठी। तो अब तक हमने आत्मा को नहीं जाना, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी सब साधना निरर्थक हुई। बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वहां पर एक जो यहाँ पर पापा जी ने हाईलाइट किया है, वहां पर मैं कर रहा हूं। मैं यहाँ पर दो चीज है, मैं अपना ईगो, और मैं मतलब शरीर। शरीर से आप पूजा पाठ कर रहे हो, और मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, उसका धुन गा रहे हो। तो मैं यहाँ पर कर्ता भाव हो गया, और कर्ता भाव है, इसके लिए कर्म बंधन होगा ही। तो ये तो मुझसे हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूं, भगवान की स्तुति हो रही है। मैं करूं, मैंने किया, मैंने किया, अगर ऐसा भाव है तो ये भाव कर्म बंधन का कारण है। अगर मैं सत्संग करा रहा हूं और हो रहा है, तो मैं अगर ये कहूं कि सत्संग हो रहा है, और मैं कहूं मैंने सत्संग किया, मैंने सत्संग किया, मेरे से हुआ, तो ये सब कर्म बंधन का कारण है। तो जैसे अर्पणता होती है कि जो भगवान आपने कराया वो मुझसे हो रहा है, यानी कर्ता भाव से कुछ भी नहीं। भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति, उसमें इसीलिए अर्पणता जब भी आती है, तो प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता, ये भक्ति के तीन पार्ट है। तो भगवान से प्रेम हो रहा है, सब कुछ भगवान को श्रद्धा से हम वो कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अर्पणता, अर्पणता मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये भाव से जब भी भगवान की भक्ति होती है, तो वहां पर कर्ता भाव नहीं होता है। और देखिए, ज्यादातर जो धर्मिष्ठ लोग होते हैं, उनके अंदर में बहुत कर्ता भाव होता है। मैंने इतने उपवास किए, मैंने इतने तप किए, मैंने ऐसा किया, मैंने कर्ता भाव। कर्ता भाव, भगवान से ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कर्म ही बांध रहे हो। भगवान की पूजा करते समय भगवान इंपॉर्टेंट, मैं बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट, यह गौण है। तो ये कर्ता भाव से ही हम कर्म बांध रहे हैं। परिभ्रमण नहीं करना, और कभी किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। परिभ्रमण नहीं करना, फिर भी परिभ्रमण क्यों होता है? अभी ये प्रश्न आता है कि अभी समझ आ गया और परिभ्रमण नहीं करना है, तो प्रश्न ये होता है कि परिभ्रमण क्यों होता है? इसका विचार और उसके साथ लगेगा कि अनेक प्रकार के तीव्र कषाय किए, और जो भूल की, विषयों के अंदर एक रूपता की, तल्लीनता की, और भोग भोगे, वह देहाध्यास से, देह भाव से, और देह को सुख देने के लिए। तो अब तक क्या हुआ कि परिभ्रमण क्यों हो रहा है, उसका विचार करना है। हमेशा ज्ञानी लोग कहते हैं कर विचार, विचार कर कि तू दुखी है तो क्यों दुखी है, तू परिभ्रमण, तेरा दुख का कारण है, तो अभी ये विचार कर कि परिभ्रमण क्यों हो रहा है, और परिभ्रमण से मुक्ति कैसे मिले। तो यहाँ पर पापा जी जवाब दे रहे हैं कि अगर आप इसका विचार करोगे, तो ये समझ में आएगा कि मैंने कितने कषाय किए हैं,
कितने ही भोग भुगतने के भाव किए हैं और वहां पर इतना देह भाव रहा है, क्योंकि जब भी हम भोग भुगतते हैं वो किसके लिए भुगत रहे हैं? हमारे देह और हमारे 5 सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए। आप कोई भी भोग का भोगते हो, उस समय आप अपने शरीर को सेटिस्फाई कर रहे हो और आपकी स्वयं की 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो ये 5 इंद्रिया भी देह का ही पार्ट है। तो देह को और देहत भाव से ये हम सब भोग भुगत रहे हैं, और भोग नहीं मिलते हैं तो क्या होता है? तीव्र कषाय होते हैं, और कषाय और विषय ये दोनों ही कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। तो जब तक ये कषाय और विषय से हम उसको कम नहीं कर सकेंगे या उसके साथ में से डिटैच नहीं होंगे कि खाना मिला तो खा लिया, जो मिला उसको सहजता से एक्सेप्ट करके कर लिया, वहां पर तीव्र इच्छा नहीं है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये मिले। आप देखेंगे कि घर में भी कितने वो होते हैं कि बच्चे लोग हो या हस्बैंड हो, अरे ये खाना बनाया, ये ऐसा क्यों बनाया, ये खाना नहीं चाहिए। आपको सुनाई दे रहा है कि डिस्टरबेंस आ रहा है बारिश का? नहीं हेलो, सुनाई दे रहा है जी। सुनाई दे रहा है। अच्छा, फाइन, हमको तो ठीक लग रहा है। ओके। तो देह भाव देखो, यहाँ पर 2 चीज है, देह और आत्मा। तो अब तक हमने सब किया देह भाव, देह के लिए। तो आत्मा की विस्मृति करके देह के अर्थ से जो क्रिया करने में आई, वह सब जीव की भूल है। उसकी समझ मिलती जाती है, इसके लिए भूल को अटकाने का कार्य नक्की करता है या डिसाइड करता है। अभी हम मार्ग में आ गए हैं तो हमें याद रियलाइज होता है कि हम आत्मा को भूल गए। आत्मा को भूल गए, इसके लिए हमने ये सब क्रियाएं की, ये सब भोग भुगते। और अभी मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे जो आत्मा को सेटिस्फाई करना है वो काम करना है, नॉट देह को सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ, देह को टिका के रखना, तो देह को टिकाने के लिए जो भी खाना पीना सोना वो सब बेसिक चीजें मुझे करनी है, बट वो मेरा फोकस नहीं होना चाहिए, मेरा फोकस आत्मा होना चाहिए। इसके लिए भूल को, ये जो देह भाव की भूल है उसको स्टॉप करने का जीव डिसाइड करता है। सामान्य तरह से जब खबर पड़ती है कि ये भूल बार बार नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं? जैसे हमें रियलाइज होता है कि हम ये गलती बार बार कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ बोल रहे थे और सामने वाले को बुरा लग रहा था और हमें पता ही नहीं था कि हम ये गलती कर रहे हैं। जैसे ही मुझे ये रियलाइज होता है कि ये गलती मैं कर रहा था, तो हम क्या करेंगे कि मेरी भूल हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। पर धर्म की समझ नहीं होने के कारण हम सिर्फ मुंह से बोलेंगे, पर अंतर के परिणामों में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बहुत से लोग मिच्छामि दुक्कडम, इट्स इज मिच्छामि दुक्कडम हैज बिकम लाइक अ ग्रीटिंग। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, यानी मिच्छामि दुक्कडम क्या है वो पता ही नहीं है, सिर्फ एक ग्रीटिंग के जैसे सब लोग मिच्छामि दुक्कडम आजकल करने लगे हैं। और फिर व्हाट्सएप से मैसेज, यानी भेजना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मिच्छामि दुक्कडम भाव अंदर से आना चाहिए, आत्मा के भाव से कि रियली ये फील हो रहा है आपको। क्योंकि कभी कभी कोई लोग मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं तो मैं कहता हूँ क्यों बोल रहे हो, मेरा और आपका तो कोई ऐसा जान पहचान नहीं है और जहां पर कुछ भी हुआ नहीं है। तो लोग कहते हैं नहीं, जाने अनजाने कभी इस भाव में उस भाव में। यस, दैट इज ट्रू एंड दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन पॉइंट दैट इज इम्पोर्टेंट इज कि जो भी मिच्छामि दुक्कडम या आप क्षमा मांग रहे हो वो दिल से होनी चाहिए, भाव से निकलनी चाहिए, और जेन्युइनली ये फील होगी तो ही आप कर्म से हल्के हो पाओगे, वरना कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे थैंक यू, सॉरी, ये सब चलता है, ऐसे मिच्छामि दुक्कडम भी अनफॉर्चुनेटली हो गया है। तो मेरी भूल हो गई है, और सिर्फ शब्द से नहीं अंतर से भाव से ये हो तो रियली इसका बहुत ही असर होगा या इसका रिजल्ट मिलेगा। वितराग भगवंतों ने ये बात इस प्रकार से समझाई है कि भूलों को श्रेय यानी कैंसलेशन में ले जानी है। जैसे लिखा हुआ इरेज करना है, उसी प्रकार से अनेक भवों की भूल जो भी
वह जब धर्म की यथार्थ समझ से श्री सद्गुरु की कृपा से जीव को आती है तब इरेज होकर श्रेय में जाती है। यानी जब तक हमें आत्मा की पहचान नहीं होती या आत्मा की समझ नहीं होती है, भले आत्मा साक्षात्कार की बात नहीं हो रही है, आत्मा की जान पहचान नहीं होती है, और ये वितराग भगवंतों ने हमें बहुत ही अच्छा क्षमा का रास्ता बताया है कि जो भी हमने गलती से कर्म बांधे हैं या गलती से हमारे कषाय हुए हैं, विषय हुए हैं, और इसको इरेज करने का लास्ट टाइम भी हमने कहा था, क्षमा मीन्स इरेज। यू कैन इरेज योर पास्ट रॉन्ग डूइंग, लेकिन वो इरेज तभी होंगे जब ये आप भाव से करोगे। जैसे आपने कुछ लिख दिया और उसको आप ऐसे ऊपर ऊपर से करोगे तो क्या वो इरेज होगा? नहीं, एकदम बरोबर उसको घिस के रबर से रब करोगे तो पेंसिल का मार्क जाएगा। तो यानी ये भाव से भार पूर्वक जब भी करते हैं तभी इरेज होता है, एक पेंसिल का मार्क भी। तो ये तो हमारे कर्म है, भारी कर्म है, तो उसको तो कितना कितना भाव से और कितनी तीव्रता से, यानी आत्मा की रियल डीप फीलिंग से आप करोगे। और एक बार करने से शायद क्षमा से नहीं होगा, बार बार क्षमा करनी पड़ेगी। अगर आपने भारी गलती की है तो सिर्फ एक बार क्षमा करने से नहीं होगा, बार बार ये उसको याद करके वो क्षमा अंदर से अंदर चलती रहनी चाहिए। तो इरेज, और ये सदगुरु की कृपा से हमें आत्मा की पहचान होती है, और सदगुरु की कृपा से ही हमें क्षमा की वैल्यू समझ में आती है। देखो, हमने इस मार्ग में आने से पहले भी क्षमा की होगी, शायद मिच्छामि दुक्कड़म बोला होगा या मुझे माफ करो बोला होगा, लेकिन अभी जब भी हम करते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि पहले की क्षमापना में और अभी की क्षमापना में जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि सदगुरु का अभी हमें गाइडेंस मिला है, और परम कृपाणु देव का मोक्ष का मार्ग, आत्मा का मार्ग हमें मिला है। तो अभी जो भी हो रहा है शरीर से नहीं हो रहा है। पहले हम क्षमा जो मांगते थे शरीर से मांगते थे, सिर्फ शरीर से बोल दिया मैं माफ करो, एक शरीर दूसरे शरीर को बोलता था। और अभी फर्क क्या पड़ रहा है, एक आत्मा दूसरे आत्मा को, भले वो अपने आप को आत्मा नहीं पहचानता है, लेकिन जब भी हम मांग रहे हैं क्षमा, उसके शरीर की क्षमा नहीं मांग रहे, उसके आत्मा की क्षमा मांग रहे। उसके आत्मा को मैंने दुख पहुंचाया है, उसकी मैं क्षमा मांग रहा हूं। जीव ने पुस्तक में पढ़ा हो या बड़े पुरुषों के पास से सुना हो कि क्षमापना, माफी से कर्म का संवर निर्जरा होता है, इसलिए वह करना चाहिए। पर अगर वो गलती करता जाए और क्षमापना करता जाए तो तीनों काल में न तो संवर या पूर्व की निर्जरा होगी। अभी लास्ट टाइम हमने संवर निर्जरा की बात की थी, फिर से उसको एक बार, क्योंकि ये कुछ नए लोग हैं और ये जैन की परिभाषा है संवर निर्जरा। तो आश्रव, संवर, निर्जरा। तो एक एग्जाम्पल जो लास्ट टाइम दिया था, वापस उसी को हम दोहराते हैं कि जब भी आप आपके घर की खिड़कियां खुली रखो तो धूल मिट्टी सब घर में जमा हो जाएगी, इसके लिए हम साफ सफाई करते हैं। तो आश्रम मतलब खिड़की खुला रखना और विभाव करते रहना, जिससे कर्म बंधन होते रहेंगे, और जिसके कारण कर्म बंधन होते रहेंगे तो वो कर्म बंधन का प्रोसेस को कहेंगे आश्रव। आश्रव मीन्स आना। संवर, संवर में स्टॉप, यानी खिड़की बंद कर दी। अगर खिड़की बंद कर दी तो बाहर का कचरा अंदर नहीं आ सकेगा। अगर आपने सब खिड़कियां बंद कर दी हो आपकी, एक तरीके से समझिए कि जो 5 इंद्रियां है वो खिड़कियां है। तो 5 इंद्रियों के भोग भुगतने का, यानी आप कंटिन्यूअस करते रहोगे तो आश्रव कर रहे हो। और अगर 5 खिड़कियां बंद कर दी जाए, यानी ये 5 इंद्रियों के भोग भुगतने का जो माध्यम है या जो भाव है उसे हम बंद कर दे, स्टॉप कर दे, खिड़की बंद कर दे, तो बाहर का कचरा नहीं आएगा। तो उसे हम कह सकेंगे संवर, हमारा संवर हो रहा है ना, उसको हम कर्म को स्टॉप कर रहे हैं। पहले में कर्म होते जा रहे थे भाव विभाव से, अभी हमने स्टॉप किया, यानी भाव विभाव करना स्टॉप किया। और निर्जरा क्या है कि जो ऑलरेडी कचरा पड़ा हुआ था उसको हमने साफ करके कचरे में डाल दिया, कचरे के डब्बे में डाल दिया, वो निर्जरा है, यानी अभी वो कचरा रहा नहीं। इसी तरह से आत्मा के ऊपर में अलग अलग भाव विभाव से हम कर्म बांध ही रहे, यानी खिड़की खुली है, अभी खिड़की को स्टॉप करेंगे, यानी भाव विभाव यानी कषाय और विषय भोग भुगतने का भाव हम जैसे बंद करते हैं,
फिर से रिपीट करता हूं कि भोग कौन भुगतता है? भुगतता है ये शरीर और 5 इंद्रिया, और गलती से आत्मा अज्ञानी होके उसमें जुड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही आत्मा को पता चले कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यानी आपको स्वयं पता चले, तो फिर आप वो करोगे जिससे आत्मा सेटिस्फाई हो, न कि शरीर और इंद्रिया। बिकॉज वो सेटिस्फाई करने के लिए हम कर्म बांध रहे हैं, और आत्मा को सेटिस्फाई करने के लिए हम कर्म से मुक्त हो रहे हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट प्रोसेस है। तो ये संवर और निर्जरा के बारे में जैन में या दूसरे जगह पे संवर निर्जरा वर्ड नहीं यूज हुआ हो, लेकिन ये प्रोसेस बताया गया हो। तो अगर सिर्फ हम सुन ले संवर है कि निर्जरा है कि मुझे संवर करना है, मुझे हमारी 5 इंद्रियों की खिड़कियां बंद करनी है, या जितनी बंद हो सके उतनी करनी है। देखो, आप ऐसा सोचो कि मैं 5 इंद्रियों से कोई भोग नहीं भुगतूंगा, वो अभी तो पॉसिबल नहीं है। हम अगर दोनों हाथ से खा पी भोग भुगत रहे थे तो इमीडिएटली तो क्या 100 से 0 नहीं होता जैसे हम कहते हैं, बट धीरे धीरे 100 से 98 थोड़ा थोड़ा खिड़कियां बंद हो रही है। किसकी खिड़की बंद हो रही है? ये भोग भुगतने की 5 इंद्रिय की खिड़कियों को हम बंद कर रहे हैं। किसके लिए? भोग भुगतने के लिए। लेकिन उसका जो इस्तेमाल ज्ञान प्राप्त करने में है वो तो 100% करना है। अभी तक क्या हो रहा था कि इंद्रियों का उपयोग भोग भुगतने में ज्यादा हो रहा था, ज्ञान प्राप्त करने में बहुत कम हो रहा था। एंड अभी वाइस वर्सा करना है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानेन्द्रिया कही जाती है। ये 5 इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया है, लेकिन हमने ज्ञानेन्द्रिया को भोग इंद्रिया बना दिया है। हम भोग ही भुगत रहे हैं, उससे उल्टा काम कर रहे हैं। तो ज्ञान के लिए ज्यादा इस्तेमाल करो और भोग होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा इस समय, बस। लेकिन जितना हो सके भोग की खिड़की बंद करते जाओ। तो ये प्रोसेस से आपकी संवर होगा और क्षमा न करने से निर्जरा होगी। तो जब भी जीव को आत्मा की पता नहीं होती है, जीव के जीवन में सद्गुरु नहीं होते हैं और सच्ची मार्गदर्शन नहीं होती है, तो जीव बहुत पूजा पाठ करता है, व्रत तप करता है, और उसको लगता है कि मैं बहुत ही उम्दा मैं निर्जरा कर रहा हूँ। क्योंकि काफी जगह पे लिखा रहता है कि तप वही निर्जरा है, यानी आप जितना तप ज्यादा करोगे उतनी निर्जरा होगी। और कृपाणु देव ने उल्टा लिखा है, निर्जरा जितनी होती है उतना ही तप है, तप से निर्जरा होती है, ऐसा लोगों का मानना है। वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन उल्टा लिखोगे तो जितनी निर्जरा यानी जितने कर्म श्रेय हो रहे हैं उतना आपका तप है। लेकिन लोगों ने क्या समझा, तप मीन्स आत्मा का तप को छोड़ के शरीर का तप करने लगे, उपवास करने लगे, बहुत कुछ शरीर को कष्ट देने लगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऋषि मुनि एक पांव पे खड़े रहते हैं, अलग अलग शरीर को कष्ट, भूखा रखेंगे, शरीर को अलग अलग तरीके से शरीर को ऐसा करेंगे कि शरीर नहीं है, बट लेकिन उससे शरीर देहाती दशा नहीं होगी। जब तक आत्मा को जानोगे नहीं और आत्मा से तप नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। आप शरीर से तप कर रहे हो तो शरीर के तप का फल तो शरीर को मिलेगा, आत्मा को नहीं मिलेगा। तो पापा जी ये बार बार कहते हैं, आज तक हमने व्रत तप वगैरह जो भी किया वो शरीर से किया, और शरीर का किया हुआ फल मिलेगा, लेकिन वो शरीर को मिलेगा, आत्मा को कोई फल उससे नहीं मिलेगा। तो अभी जो भी करना है आत्मा को मध्य नजर रखते, फोकस करके फिर आप व्रत तप वगैरह जो भी करिए वो बहुत ही फायदे कारक है। साधारणतः जीव कोई गलती करता है और क्षमा मांगता है, पर उसके, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पापा जी ने बता रहे हैं कि उससे स्टॉक में पड़े हुए कर्म की क्षमापना नहीं होती है, क्षय नहीं होता है, या क्षमापना भी ऊपर ऊपर से होती है। अभी हमने जैसे पहले बताया था कि आपसे कोई गलती हो गई और आपने क्षमा मांगी, तो वो क्षमा फॉर दैट गलती आपने क्षमा मांगी है, लेकिन जो आपके स्टॉक में पड़े हुए जो कर्म है उसको तो कोई टच ये क्षमापना नहीं कर रही है। और कभी कभी हम करते भी हैं, जैसे बताया कि क्षमापना भी, इवन इस गलती की क्षमापना भी हम ऊपर ऊपर से करते हैं, अंदर से फील नहीं होता है। जब तक आत्मा के करीब नहीं जाओगे ना, ये सब गलतियां रियलाइज ही नहीं होगी।
अदरवाइज तो हम हमारे मान, अभिमान, ईगो में ही रहेंगे। आई एम राइट, मैं जो कर रहा हूं वही सही है और दूसरा ही गलत है। तो अब जब तक ऐसा प्रसंग नहीं आता है तब तक क्षमापना नहीं होगी। अभी जो पास्ट के जो कर्म है उसका कोई उदय होगा तो आप क्षमापना मांगोगे। जैसे गुस्से का अभी उदय हुआ और मैंने क्षमापना मांगी, लेकिन जो और भी गुस्से के मेरे ख्याल से लाखों कर्म मेरे पड़े हुए होंगे, वो जब भी उदय में होंगे तभी मैं उसकी क्षमापना मांगूंगा। अभी क्षमापना समझ आई तो, जिसको क्षमापना की पता ही नहीं है वो तो गुस्से के बाद भी क्षमा कभी नहीं मांगेगा, यानी वो तो कर्म करके और कर्म को बढ़ाएगा। लेकिन जो साधक है उसको क्षमा का वैल्यू समझ में आया, वो गलती हो रही है, गलती हो गई, उसके बाद में क्षमा मांगता है। किसकी? उस गलती की। लेकिन जो और स्टॉक में गुस्से के कर्म पड़े हुए हैं उसके तो क्षमा नहीं मांग रहा है। इसके लिए क्या प्रोसेस है वो आगे देखते हैं। विभाव से अनेक दूसरे कर्म को बंधन चलता ही रहता है। यानी देखो, एक तो हमारे स्टॉक में पड़े हुए कर्म है, एक गुस्से का कर्म आया, मैंने उसकी क्षमा मांगी, और फिर दूसरे का कर्म का गुस्से का कर्म लेट से 2 दिन 4 दिन के बाद में आएगा, वी डोंट नो। उसके बीच में जितने भी हमारे भाव विभाव हो रहे हैं उससे और कर्म बंधन नए हो रहे हैं, चाहे गुस्से के ना हो तो और किसी के हो। तो और कभी कभी गुस्से का कर्म भी आ गया और फिर हमने कभी शायद क्षमापना नहीं भी मांगी। देखो, हर समय तो ऐसा नहीं होता है ना, आप क्षमापना मांग ही लेते हो। कितनी बार हो जाता है कि आप क्षमा नहीं मांगते हो। देखो, और अगर हम अच्छी तरह से शिद्दत से करते जाएं इस प्रोसेस को, तो जितनी बार गलती होगी उतनी बार क्षमा मांगेंगे। जैसे हम दादा भगवान का एग्जांपल दे रहे कि वो 500 बार दिन में क्षमा मांगते थे। 500 बार, तो हम तो क्या 5 बार भी शायद हार्डली मांगते होंगे। तो यानी कितनी सारी हम गलतियां कर रहे हैं, उसकी क्षमा नहीं मांग रहे हैं। और ये सब क्षमा का कंपाउंडिंग तो, सॉरी, इस कर्मों का कंपाउंडिंग और गलतियों का कंपाउंडिंग तो होता ही रहता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और इसके कारण अनंत परिभ्रमण चलता रहता है। सामान्यतः सब जीव को ऐसा ही होता है कि एक साइड से पूर्व कर्म की निर्जरा होती है जो बिना समझ के कारण है। यानी सी कर्म की निर्जरा 2 प्रकार की है। निर्जरा मीन्स कर्म को कैंसल करना। जैसे अभी गुस्सा आया, गुस्सा आ गया, गुस्सा हो गया, तो मेरे पूर्व का गुस्सा कर्म की निर्जरा हुई। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आत्मा, कुछ नहीं। हर एक व्यक्ति के केस में निर्जरा होती ही रहती है। यानी पुराने कर्म उदय में आते हैं, वो फल देते हैं, आपको गुस्सा आता है और वो फल फिर खत्म हो जाता है। यानी जैसे आपने फल खा लिया, फल खत्म हो गया ना, उसका निर्जरा हो गया, यानी वो कर्म निर्जरा हो गया। गुस्सा कर लिया, कर्म निर्जरा हो गई। अभी उसी समय कर्म का निर्जरा हुई, लेकिन आपने वापिस विभाव कर लिया, वापिस आपने गुस्सा कर लिया और गुस्सा किया तो फिर से नए कर्म बांधे। क्या आपने पास्ट का गुस्से का कर्म पूरा किया, जिसको हम निर्जरा कहेंगे, और फिर से नया गुस्सा किया, इसके कारण हम क्या कहेंगे, नया कर्म का बंधन हुआ, और फिर से यही कर्म वापिस। तो इस तरह से कर्म खत्म होते हैं, एट दैट वेरी मोमेंट हम नए कर्म बांध लेते हैं। तो ये जो साइकिल है वो कभी स्टॉप होती नहीं है। तो ये कारण से हमारा परिभ्रमण चलता ही रहता है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर यू कैन स्टॉप एंड आस्क क्वेश्चन। अब पूर्व के जो कर्म है जो उदय में आते हैं, वो भ्रांति पूर्वक क्षमापना मांगकर उसे खत्म कर देते हैं, उतनी समझ है। यानी भ्रांति पूर्वक इसके लिए कहा कि समझो कि एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसको बहुत आत्मा की समझ नहीं है, वो क्षमा मांग लेता है, या हम भी कभी कभी हो गया और क्षमा मांग लेते हैं। बट एक क्षमा एक प्रोसेस हो गया है, कभी कभी ऐसा होता है। और भ्रांति पूर्वक इसके लिए भी कहा कि आत्मा की जब तक पकड़ नहीं है तब तक जो भी कर रहे हैं वो भ्रांति पूर्वक कर रहे हैं। तो भविष्य में आने वाले कर्म को पास में बुलाकर उसे मंद या श्रेय कर सकते हैं। तो भ्रांति को भूल जाइए। एक अभी जो कर्म उदय में आया उसकी आपने क्षमापना मांगी और उस कर्म को आपने हल्का किया या क्षय किया। ओके, उसी समय जैसे एक आपने कुछ चीजें लिखी, वापस इरेजर का एग्जांपल लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। आपने कुछ गलती से कुछ लिख दिया जो नहीं लिखना चाहिए था, तो लिख दिया, यानी आपसे कोई भाव विभाव हो गया, विभाव हो गया,
कषाय हो गया तो वो हो गया, यानी उससे अभी आपका उसमें एंट्री हो गई, तो अभी उसको मिटाना है, तो उसको मिटाना है तो उससे आप क्षमापना कर रहे हो, तो क्षमापना से वो इरेज हो रहा है। जितनी क्षमापना आपने की उतना वो इरेज हुआ। लेकिन जो पास्ट जो ने सॉरी जो आपके स्टॉक में पड़े हुए कर्म है उसकी तो कुछ निर्जरा नहीं हुई। तो क्या कहते हैं कि भविष्य में आने वालों कर्मों को पास में बुलाकर उसे मंद या श्रेय कर सकते हैं। अभी जो पास्ट जो स्टॉक में है, जो फ्यूचर में कर्म उदय में आएंगे उसे भी आप अभी श्रेय कर सकते हो। कैसे, तो देखते हैं। वही जो हमने कल प्रोसेस बताया कि हे भगवान, मैंने इस व्यक्ति से गुस्सा किया, इससे मैंने बहुत ही मिसबिहेव किया, तो उसकी मैं क्षमापना मांगता हूँ। इट इज फॉर दैट इंसिडेंट एंड देन यू गो इनटू पास्ट कि मैंने पास्ट में भी इसके साथ में बहुत ही मिसबिहेव किया, बदतमीजी से बात की, इसको बहुत दुख पहुंचाया, उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। तो नाउ यू आर गोइंग टू द कर्मस जो स्टॉक में है। भाई जैसे मान लो मैंने आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 100 बार आपसे बदतमीजी की तो मेरे 100 कर्म बंधन हो गए। एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश, तो 100 कर्म बंधन हो गए। अभी 100 में से एक कर्म उदय में आया, फिर से मैंने उदय आया और वैसा ही मैंने मिसबिहेव किया, तो फिर से 100 कर्म में से एक कर्म उदय में आया, मतलब वो कर्म माइनस हुआ या निर्जरा हुआ, 99 हुआ, लेकिन मैंने फिर से वैसी ही बदतमीजी की तो वापस क्या हो गया, 100 हो गया। जैसे सेम इंटेंसिटी से मैंने किया, तो एक उदय में आया यानी वो कम हुआ, और उदय आया वैसा ही मैंने वापस बदतमीजी की तो वापस 100 हो गया। लेकिन अभी मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मैंने किया बहुत गलत किया, बदतमीजी की, तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। तो जो कर्म अभी आपने बांधा उसकी अगर आप पूरे दिल से और रियल में क्षमापना करते हो तो वो कर्म 90 वो क्षय हो जाता है या निर्जरा हो जाती है, डिपेंडिंग आप किस भाव से क्षमापना करते हो। तो वापिस अभी कितने रहे आपके पास में स्टॉक में, 99 रहे, उसकी तो निर्जरा नहीं हुई है। लेकिन अगर आप याद करो कि मैंने इसके साथ में आज बदतमीजी की, ऐसा नहीं है, पिछले 100 बार और भी की थी, तो मैं उस सब की क्षमा मांगता हूं और फिर से उसी भाव में जाके उस व्यक्ति से करो या नहीं करो, लेकिन कृपाणु देव के सामने या आपके भगवान के सामने बैठकर अंतर से ये फीलिंग हो कि भगवान मैं उसकी क्षमा मांगता हूं, तो हो सकता है 99 में से कुछ कर्म इस क्षमा द्वारा क्षय हो जाए। तो क्या किया आपने, पास्ट के जो कर्म जो बांधे हुए हैं जो फ्यूचर में उदय में आएंगे उसकी क्षमापना करके उसकी निर्जरा की। तो अभी ये हुआ। और तीसरा जैसे हमने बताया था कि एक व्यक्ति के साथ में अभी आपने क्षमापना मांगी है उसके पास्ट के मेरे बिहेवियर के लिए, लेकिन एक व्यक्ति से मांगी है। अभी ऐसे आप सभी व्यक्ति जिसके साथ में आपने बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, गाली गलौज की, झगड़ा किया, जो भी किया, उस सब व्यक्ति की अभी आप क्षमापना मांग रहे हो। और जब भी वो मांग रहे हो तो जैसे ए 1 to 100 था, मतलब ए के साथ में 100 कर्म जुड़े हुए थे, ऐसे बी के साथ में, ऐसे सी के साथ में, डी के साथ में, जितने भी लोगों के साथ में आपको पता है नहीं पता है, आप सबकी क्षमापना भी मांगते हो। कि मिसबिहेव करना इटसेल्फ वही सबसे बड़ी गलती है। इससे की, उससे की, किससे भी की, सबसे मिसबिहेव किया, सबकी मैं क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ, और ये हृदय से हो तो वो जो कर्म स्टॉक में पड़े हैं उसका इरेजिंग चालू हो रहा है या चालू हो गया है। अभी एक तीसरा स्टॉक में कर्म है। देखो अभी तक ये जो स्टॉक में कर्म है ये तो जो मनुष्य भव के कर्म है उसकी आप क्षमापना मांग रहे हो, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि आप जब भी सिंह थे या लायन थे या बकरी थे या जो भी थे, उस समय आपने क्या क्या कर्म बांधे हैं, या ऐसे कर्म जो फ्यूचर में आने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब मनुष्य के ही भव होने वाले हैं। अभी जो बकरी के भव में जो कर्म उदय में आएंगे उसके बारे में तो आपको पता भी नहीं है, इसके लिए आप क्षमापना भी क्या मांगोगे। तो वो जो कर्म स्टॉक में है उसका क्या होता है वो देखते हैं।
अभी तीसरा जो स्टॉक में पड़े हुए कर्म अब तक स्टॉक में नहीं आए, यानी उदय में आए नहीं है, जैसे नरक गति के कर्म हो, तिर्यंच यानी एनिमल गति के कर्म हो, वो बाहर आए ही नहीं है, वो इस पूरे मनुष्य भाव में आने वाले भी नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य के कर्म ही नहीं है, तो मनुष्य भाव में कैसे उदय में आएंगे। तो जब तक जीव को संकित नहीं हुआ, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक वो चारों गति के कर्म है ही और करता भी रहेगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, संकित नहीं होता है, ये चारों गति के कर्म हमारे अंदर है और वो हम सर्कुलर प्रोसेस से करते ही जाते हैं, उसको भुगतते हैं, नए बांधते हैं, भुगतते नए बांधते, ये चालू है। जैसे तिर्यंच गति के कर्म को जब हम तिर्यंच होंगे तभी ही उदय में आएंगे, वो कर्मों की भी निर्जरा हो, ऐसा जो मार्ग वो है वितराग प्रभु का क्षमापना का मार्ग। अभी आप कभी देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि एक लायन है, बकरी को खा रहा है, ओके, तो उस समय लायन के भी क्या भाव है और बकरी के क्या भाव है, और हम भी कभी लायन भी थे और कभी बकरी भी थे। 84 लाख योनि में जब हमने जन्म लिया है तो बकरी भी हुए हैं, चूहा भी हुए हैं, बंदर भी हुए हैं, और लायन भी हुए हैं, टाइगर भी हुए हैं, सभी हुआ है ना, एंड इट इज गोइंग ऑन। ये जब तक हम ये साइकिल स्टॉप नहीं करेंगे, हम साइकिल से एक के बाद एक बनते ही जाएंगे और होते ही जाएंगे। 5 इंद्रियों से 4, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय, सांप भी बनेंगे, इवन बैक्टीरिया भी हम शायद बन सकते हैं और बने हैं और फिर से बन सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस चलता ही जाता है। तो जब भी हम क्षमापना कर रहे हैं तो अभी तो हम मनुष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लेकिन आप भाव से करो कि मैं आत्मा हूं और मैंने सभी गतियों में, जो भी अभी मनुष्य गति की ही हम सोच रहे हैं, तो मैंने सभी गतियों में जो जो क्रूरता की है, जो जो विभाव और विकल्प किए हैं या दूसरे को बहुत दुख पहुंचाया है, उस सब की मैं क्षमा मांगता हूँ। हाँ गीता। अच्छा, ये जब से सत्संग में आया ना तब अच्छा से क्या? एक मिनट, हाँ गीता, एक मिनट, मुझे जरा एंड करके वापस आना पड़ेगा, बीच में एक फोन आ गया था। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब जैसे क्या है कि हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, जैसे, अच्छा हेलो, अच्छा हाँ बोलिए। जब से एक सत्संग में आया, पहले तो क्षमापना का पता नहीं था। अब क्या है, इट हैज बिकम माय हैबिट। जब हम सुबह शाम दिया लिट करते हैं तो ये अपने आप ही मन से आता है कि मैं मन, कर्म, वचन और काया से छोटे से छोटे जीव, यानी चींटी से लेकर बड़े जीव तक, मैंने इस भाव में या किसी दूसरे भाव, कई जन्मों में किसी के साथ भी कोई बुरा किया हो तो हमें माफ करना, हम इस तरह से प्रेयर करते हैं। इसमें चींटी सबसे छोटा हो गया और सबसे बड़े से बड़े आदमी तक। तो थोड़ा सा एड ऑन कर दिया अपने इस प्रेयर में जब से इस सत्संग में आए हैं। तो इससे क्या है कि पुराने कई जन्मों में आपने जैसे बताया कि हमने कई जन्म लिए, हम बर्ड्स भी बने, एंट भी बने, हम बहुत कुछ बने, 84 लाख जोनियां करके हम ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ मिली है, इसी में हम क्षमापना कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा यही एड ऑन कर दिया कि छोटे से छोटे जीव, चींटी से लेकर बड़े जीव को हमने कभी भी मन, कर्म, वचन और काया से नुकसान पहुंचाया या बुरे वर्ड्स बोले तो हम क्षमापना करते हैं। तो एम आई राइट, इज दिस राइट क्या, हम जिस तरह से ये प्रेयर करते हैं? या इट इज वेरी राइट एंड इट इज परफेक्ट। इसी तरह से हर एक, जैसे आपने कहा चींटी छोटा से छोटा है, नहीं, चींटी से भी छोटे छोटे जीव है जो एकेंद्रीय के जीव है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब है, ओके, इन सब की भी क्षमापना मांगनी है। और जी, जैसे आपने याद कर करके करिए और कुछ याद करिए और कुछ बोलिए, सब जीव। तो इसी तरह से, लेकिन अभी पॉइंट क्या है गीता जी, कि हमने मनुष्य भाव, जैसे हम अभी क्षमापना मांग रहे हैं ना, हम मनुष्य भाव को ध्यान में रख के क्षमापना मांग रहे हैं, लेकिन अगर जो हम मनुष्य नहीं, फ्यूचर में अगर हम कुछ भी और बनेंगे, उस भाव कर्म उदय में आने हैं, उसकी भी आज मनुष्य भाव में क्षमा मांग सकते हैं। एडवांस में यू मीन टू से? हाँ, दिस इज व्हाट पापा जी इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि आप क्या एक क्षमापना के द्वारा कितना कुछ कर सकते हो। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टीच अस। ओके,
राइट। तो ये तो इट हैज बिकम आवर हैबिट। वेरी मतलब गुड, पहले ये चीजों का पता नहीं था। सुबह शाम दिया बस लेट करते इतना। तो माइंड से अपने आप ही ऑटोमेटिकली निकल जाता है। हम ये नहीं कि निकालते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली हैबिट बन गई है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी थैंक नाइस। यू सो मच, तो थैंक्स। या ओके, सो जैसे आई होप सबको समझ में आ रहा है, एक से लेके अनंत तक हम जा रहे हैं। एक इंसिडेंट, उसकी क्षमापना, उस व्यक्ति के साथ में पास के जितने भी इंसिडेंट्स, उसकी क्षमापना, उसमें एक गुस्सा आ गया, फिर दूसरा और कुछ, तीसरा और कुछ, उस व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा कर्म बंधन आप आपके नियर एंड डियर वंस के साथ बांधते हो। पहले ये बात समझ लेना, बहुत दूर के व्यक्ति के साथ में बहुत कम बांधते हो। पापा जी कहते हैं 80% ऑफ आवर कर्म्स आर रिलेटेड विद आवर नियर एंड डियर वंस, जो बहुत क्लोज हैं और जिसके साथ में बहुत ज्यादा गाढ़ी दुश्मनी है, उनके साथ में मैक्सिमम हमारे कर्म है। तो क्षमापना जो मांगनी है, इनको मद्देनजर रख के मांगिए। और फिर उसके बाद में दूसरे लोगों के प्रति जो आज आपके ध्यान में भी नहीं है, लक्ष्य में भी नहीं है, शायद फ्यूचर में आपके जीवन में आएंगे, उनके साथ भी अनबन वगैरह हो सकती है, तो सबकी क्षमापना मांगने शुरू करिए। तो मनुष्य भाव को ध्यान में रख के, और फिर पप्पा जी कहते हैं अभी और आगे बढ़िए कि जो तिर्यंच और नरक गति या दूसरे गति में जो कर्म उदय में आने वाले हैं, उसकी भी क्षमापना मांगिए। ऐसा कहा जाता है कि कृपाणु देव ने एक अपना देवलोक का भाव यानी स्वर्ग का एक भाव पूरा कट कर दिया। लोग तो सोचेंगे मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, लेकिन स्वर्ग जाके मोक्ष नहीं मिलेगा। स्वर्ग जाके आपको संसारिक बहुत सुख मिलेगा, लेकिन फिर से आप वो संसार का जो स्वर्ग का सुख भुगत के आपको वापस नीचे ही आना पड़ेगा। तो कृपाणु देव के तो ज्ञान में था, तो ऐसा कहा जाता है कि कृपाणु देव ने इतनी बलवान क्षमापना की कि एक मनुष्य का भाव नहीं, एक स्वर्ग लोक का भाव भी उन्होंने क्षमापना द्वारा कैंसिल कर लिया, अपने ज्ञान द्वारा कैंसिल कर लिया। तो हम भी इस प्रोसेस के द्वारा हमारे फ्यूचर में जो ऐसे भाव होने वाले हैं, उसकी क्षमापना द्वारा हम उसको इरेज कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो संसार बढ़ाने वाले भूलों का इकरार करके पश्चाताप पूर्वक क्षमा मांगने से जो भूल भूतकाल में हुई, उसका दुख जीव अंतर में वेदन करता है। अभी ये प्रोसेस क्या है? हम कहते हैं क्षमापना मांगने से सब कट हो जाता है, तो कोई बोलेगा आई डोंट बिलीव। उसका प्रोसेस पापा जी यहाँ समझा रहे हैं कि संसार बढ़ाने वाले भूलों का इकरार करके पश्चाताप पूर्वक जब भी हम क्षमा मांगते हैं, तो जो भूल भूतकाल में हुई है उसका दुख जीव अंतर में वेदन कर रहा है। ये वेदन भुगतते समय जो कर्म परमाणु अन्य तरीके से अशाता देने वाले थे, वह रूपांतरित होकर संक्रमण होकर पश्चाताप पूर्वक अशाता देकर झड़ जाते हैं। जो कर्म के परमाणु भावी उदय में भयंकर अशाता देने वाले थे, उसे अपने भाव से तथा अंतरंग शक्ति से जीव वर्तमान काल में तीव्र पश्चाताप रूप वेदन कर लेता है, और जो अशुभ उसका शुभ में रूपांतर हो जाता है या फिर अशुभ का बल कम हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब भी हम क्षमापना करते हैं तो क्या होता है, हम वैसी फीलिंग करते हैं। देखो, क्षमापना बोलने से नहीं है, जैसे बार बार हो रहा है कि हृदय से करो, अंतरंग से करो, बट अंतरंग से क्या, अंतरंग से वो फील होना चाहिए, वो दुख या जो एक वेदन है वो आत्मा फील। जैसे आज आपको कोई इंसल्ट करेगा तो आपको कैसी फीलिंग होगी? बहुत दुख होगा ना, कोई इंसल्ट करेगा तो इंसल्ट करेगा तो जैसी फीलिंग होगी, जब ये आप दूसरे को इंसल्ट कर रहे हो, आप उसको भी वैसी फीलिंग दे रहे हो। और जब भी आप क्षमापना कर रहे हो तो यू आर फीलिंग लाइक दैट, ओ मैंने उसको कितनी तकलीफ दी होगी, मैंने उसको इंसल्ट किया तो उसको कितना बुरा लगा होगा। नाउ यू हैव टू फील दैट इंसल्ट, यू हैव टू फील दैट इंसल्ट, कि वो इंसल्ट कैसी उसको चुभी होगी, उसको कितना बुरा लगा होगा। एंड दैट फीलिंग यू हैव टू फील। जब भी हम उसका वेदन करते हैं तो हम जो हमने इंसल्ट करके कर्म बांधा, जो फ्यूचर में हमको आएगा इन रूप ऑफ इंसल्ट, जब भी हमने किसी का इंसल्ट किया तो एक्शन एंड रिएक्शन, फ्यूचर में और कोई हमारा इंसल्ट करेगा, और वो जो भी हमें फीलिंग होगी इंसल्ट की, वो आज आप टुडे यू आर डूइंग दैट बाय क्षमापना, वो इंसल्ट की फीलिंग आप फील कर रहे हो।
एंड क्षमापना मांग रहे हो, ओह मैंने इसको इतना दुख दिया, इतना दुख, एंड यू आर फीलिंग दैट इंसल्ट विद इन यू। तो उसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण वो वेदना फील करने से आप वो कर्म को चेंज कर रहे हो, आइदर श्रेय कर रहे हो। और बहुत ही पावरफुल जब ये क्षमापना चलती है, तो यहाँ पर पापा जी ने लिखा है कि अशुभ कर्म भी शुभ में कन्वर्ट हो जाते हो। यानी आप उसके प्रति इतने जो नेगेटिव भाव, जब आप किसी का इंसल्ट करते हो तो नेगेटिव भाव ही है ना, लेकिन आप अभी क्या कर रहे हो, पहले तो उसको पॉजिटिव, उसको रब कर दिया, अभी उसके प्रति हम करुणा भाव या अच्छे भाव करते हैं, कहते मैंने इसको गलती की तो क्षमापना तो की ही, एंड नाउ यू आर ब्रिंगिंग इन गुड फीलिंग टुवर्ड्स दैट। तो पहले इंसल्ट या नेगेटिव फीलिंग, एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर गुड और पॉजिटिव फीलिंग, एंड पॉजिटिव फीलिंग से आप फिर उनकी क्षमापना और उसके अच्छे भाव कर रहे, एक तो क्षमापना की और उसके लिए अच्छे भाव, तो भैया उसका भी कल्याण हो, भगवान उसका भी कल्याण हो। जैसे शकुन ने बताया कि भाई जो जीव थी उसकी क्षमापना मांगी, क्षमापना मांगी, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप दैट यू डू इज आप उसके बारे में अच्छे भाव करते हो कि भगवान ये जीव जंतु का भी कल्याण हो, ये छोटे से छोटे बैक्टीरिया का या वायरस का भी कल्याण हो। आज सब लोग क्या भाव कर रहे हैं, ये जो कोरोना वायरस है ये खत्म हो जाए, ये हो जाए, मतलब इनडायरेक्टली हम उसकी बुराई सोच रहे हैं। ऑब्वियसली उससे मुक्त तो सबको होना है, लेकिन उसका भी कल्याण हो, वो भी कुछ और अच्छा प्राप्त कर सके, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वायरस वो भी अच्छी मनुष्य गति प्राप्त करे और गुरु का समागम प्राप्त करे, जिससे उसका भी कल्याण। तो जब भी आप क्षमापना के साथ साथ में पैरेलली एक और भाव चलता है कि उसके बारे में आप अच्छा सोचते हो, उसके बारे में आप कल्याण के भाव सोचते हो, तो ये दोनों हुआ। तो क्या हुआ, उससे अशुभ कर्म क्षय हुआ या कम हुआ, और ये भाव से एक्चुअली अशुभ कर्म शुभ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कितना ब्यूटीफुल है, अशुभ कम हो गया एंड नाउ अशुभ हैज बिकम शुभ, या फिर ये भाव करने से अशुभ की मात्रा कम हो जाती है, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। तो कैन यू इमेजिन व्हाट इज द पावर ऑफ क्षमापना। तो सिर्फ आप कर्म इरेज ही नहीं कर रहे हो, आप नेगेटिव कर्म को पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो और हो सकते हैं, लेकिन सब नहीं होंगे, काफी हो सकते हैं। जो भी अशुभ कर्म बांधे हैं उसका फल अशुभ ही आएगा, और जब अशुभ का उदय आएगा तो अशाता वेदनीय का उदय होगा, या मानसिक या आर्थिक तकलीफ होगी, शारीरिक बीमारी या हमारे निकट जन की, या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगे। ये सब अशुभ क्रियाएं की है उसके कर्म स्टॉक में पड़ेगा। अभी अशुभ कर्म जब भी उदय में आएगा हम कहते हैं व्हाट डज इट मीन, यानी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, आइदर कोई बीमार होगा, आप बीमार होंगे, या कोई बड़ा लॉस हो जाएगा, आर्थिक या मानसिक, कुछ ना कुछ कोर्ट केस में फंस जाएंगे। इस तरह से अलग अलग तरीके से आपको प्रॉब्लम्स के कारण तकलीफ होगी, आर्थिक हो गई, शारीरिक हो गई, मानसिक हो गई, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स में हैपन। किसके कारण, जब भी आपके जीवन में ऐसा होता है तो समझ जाइए ये मेरे अशुभ कर्म का उदय है। और अशुभ शुभ कर्म दोनों आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि थ्रू आउट द लाइफ आप अशुभ ही भोगत रहे हो, थ्रू आउट द लाइफ आप शुभ, इवन इन अ डे कुछ समय अच्छा जाता है, कुछ समय बुरा जाता है। क्या इसका मतलब है, यानी कुछ अच्छे कर्म का उदय हुआ, कुछ बुरे कर्म का उदय हुआ, कुछ अच्छे कर्म का, यानी शुभ अशुभ, यानी खुशी और गम, खुशी और गम चालू है आपके। मनुष्य भव के अंदर इस तरह के बहुत सारे स्टॉक पड़े हुए हैं, यानी हमारे अंदर में ऐसे सब शुभ अशुभ स्टॉक पड़े हुए हैं। मनुष्य भव के अंदर में अंदर उदय में जो आ सके उतने कर्म वह इस देह में उदय में आएंगे, तब उसे भुगतना पड़ेगा। यानी हमारे जो भी स्टॉक में कर्म है, जैसे एक मैं अपनी बात करूं तो मैं निमेश, मेरे इस भव में इतने कर्म स्टॉक में है जो उदय में आएंगे। अगर मुझे आत्मा की पहचान नहीं है तो एक किसी को कोई माने या न माने, हर एक की लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज फिक्स्ड। आप जीवन में क्या करोगे, किसके साथ में आपकी दोस्ती होगी, किसके साथ में आपकी दुश्मनी होगी, किससे आपकी शादी होगी, कौन बच्चे होंगे, कौन माता पिता होंगे, एवरीथिंग इज रिटन बाय द कर्म।
आपके पास्ट के किए हुए कर्म आपकी पूरी जीवन की स्टोरी लिख देते हैं, आपको पता नहीं है, बट सब कुछ जो होने वाला है वो होने वाला ही है एक तरीके से। अभी क्षमापना के द्वारा वो कुछ स्टोरी को आप रीराइट कर सकते हैं, क्षमापना के द्वारा। अगर क्षमापना नहीं है या आत्मा की पहचान नहीं है तो योर लाइफ इज गोइंग टू गो ऑन अ वेरी प्री डिटरमाइंड पाथ, जिसमें सुख और बहुत दुख। तो मनुष्य भर्व के अंदर में उदय में आ सके उतने कर्म वह इस देह के उदय में आएंगे और तब उसे भुगतना पड़ेगा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अब जो अशाता वेदनीय कर्म, देखो जब ये अच्छे कर्म होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को है अच्छे कर्म से प्रॉब्लम? ज्ञानी को होती है, लेकिन एक साधारण मनुष्य को नहीं होती है। और इसका कारण क्या है कि अच्छे कर्म हमें फंसा देते हैं और दूसरे गलत कर्म करने के ऊपर। जैसे किसी के पास में बहुत पावर आ जाए, राजा बन गया। अभी राजा बन गया मतलब क्या? बहुत बहुत ही शुभ कर्म का उदय है ना, राजा है, जो चाहे कर सकता है। अभी जब जो चाहे कर सकता है तो क्या होता है? एज दे से पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, व्हिच मींस वो मन चाहे काम कर सकता है। मन चाहे काम मतलब क्या करेगा? वो बुरे से बुरा काम भी कर देगा, उसको कोई नहीं बोल सकता है। नोबडी कैन टच हिम। तो क्या किया? शुभ कर्म का तो उदय आ गया उसके पास में, लेकिन उस शुभ कर्म में उसने इतने सारे अशुभ कर्म कर लिए कि वो कितने भवों तक परिभ्रमण करेगा और कितने भवों तक दुख सहन करेगा, ये हमें भी रियलाइज नहीं होता। जैसे हमारे घर में नौकर चाकर है, हम किसी भी तरह मिसबिहेव करते हैं क्योंकि वो हमारे नौकर है। आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, वो बेचारा तो उसका कर्म ऐसा, इसके लिए आपके घर में नौकर बन के आए, और आप उससे किसी भी तरह मिसबिहेव कर रहे हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी उसको गाली दे देते हो, कुछ भी उसको सुना देते हो। जैसे घर में कोई चीज आपको नहीं मिलेगी, पहला शक क्या जाएगा? नौकर ने चोरी की है। सोचिए आप, यानी आप राजा नहीं बने लेकिन आप घर के मालिक बन के भी ऐसा ही मिसबिहेव कर लेते हो और करते हो। तो ये अभी हमें चेतते रहना है कि अरे ऐसा सब तो मैं नहीं करूं। तो जो पॉइंट की जो बात थी कि जब भी शाता वेदनीय में भी यानी अच्छे कर्म में भी ज्ञानी सतर्क रहते हैं, क्योंकि वहां पर और ज्यादा डेंजर है। और अशाता में तो आप वैसे ही दुखी हो तो आप अपने आप ही थोड़े थोड़े घबरा जाते हो या थोड़े तरह से आत्मा को या भगवान को याद करते हो जब ये अशाता आती है। तो जब अशाता वेदनीय कर्म जो 5 साल के बाद उदय में आने वाले थे, उस समय अगर जीव आत्मा की यथार्थ समझ ली हो कि देह से भिन्न मैं आत्मा हूं, देह से भिन्न मैं आत्मा हूं, तब उसे समझ में आएगा कि जो भूल की है वो मैंने नहीं की है, मेरे अज्ञानी आत्मा ने की है। आत्मा ऊपर लक्ष्य आने पर समझ में आएगा कि किसी के साथ अशुभ वर्तन करके उसे पता न चले, वैसे मैंने उसके कुटुंब के साथ अशुभ वर्तना की थी, उसको ठगा था, किसी को ठगा था, किसी को चीट किया था, उसके पैसे ले लिए थे। इस तरह से अगर जीव विचार करेगा तो उसे 18 पापस्थानक और उनके अनेक प्रकार के दोष लक्ष्य में आएंगे। तो ये एक 18 पाप के स्थानक है, यानी 18 अलग अलग तरीके से लोग, ऐसे तो बहुत बहुत ज्यादा है, बट जैन के शास्त्र में 18 पाप स्थानक लिखे गए हैं कि 18 कौन से पाप स्थानक है। तो उसका अगर आपको इंटरेस्ट है तो नेक्स्ट टाइम उसको 18 पाप स्थानक क्या है उसका ब्रीफ में बात करेंगे, और अगर नहीं है तो हम आगे जाएंगे। लेकिन 18 गिनो या 100 गिनो, बहुत सारे अलग अलग तरीके के, जैसे पाप किया, जैसे कौन से पाप किया? तो चोरी की, किसी की चुगली की, किसी का मर्डर किया, ये 3 अलग अलग हो गए। किसी के बारे में निंदनीय बातें की, किसी को गाली दी, ये अलग अलग अलग। अच्छा, तो कितने ही आप बहुत सारे गिन सकते। किसी को ठग लिया, किसी को बेचारा भोला था, उसको पता ही नहीं था और आपने उसको बेवकूफ बना दिया, उसका सब लूट लिया। मैं जस्ट पढ़ रहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कि जो अभी कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने चावल जो गरीब लोगों को जाने चाहिए थे, तो कुछ पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने मिला के वो चावल एक्सपोर्ट कर दिए जो गरीब लोगों को जाने चाहिए थे। उन्होंने तो समझा होगा मैंने बहुत महान काम किया, किसी को वो तो पता चल गया, नहीं पता चलता था तो वो लोग तो बहुत खुश होते थे, हमने करोड़ों रुपए बना लिए। किसको किसको दुख देकर?
एक गरीब को जिसके उसका हक का था वो आपने छीन लिया और आप बहुत खुश हो गए, आप क्या भारी कर्म बांधोगे, अनइमेजिनेबल। तो हम भी ऐसे बहुत कुछ बहुत क्रूर और ऐसे क्या क्या हमने शायद इस भाव में किया है और पास के भाव में किया है, हमें तो पता भी नहीं है। जब भी आप दूसरे किसी को गलती करते देखो ना, तो आपको ये फील होना चाहिए, भगवान शायद मैंने भी ऐसा किया हो ना, तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ, मुझे तो पता नहीं है। अगर दुनिया में जितनी भी गलतियां शायद मैंने कभी ना कभी की होगी, आई डोंट नो, तो उसकी भी मैं क्षमा मांगता हूँ। अरे क्षमा तो आप इतने सारे अलग अलग तरीके से मांग सकते हो, इट इज एंडलेस। लेकिन एंडलेस से आपका भाव का एंड जरूर आएगा। उस एंडलेस क्षमा मांगते मांगते सब कर्मों का एंड होता जाएगा। तो आत्मा ऊपर लक्ष्य आने पर समझ में आएगा कि किसी के साथ अशुभ वर्तन करके उसे पता न चले, ये सब हमने पढ़ लिया है। इस तरह से जीव विचार करेगा तो ये पाप स्थानक हो गए कि देह से भिन्न मैं आत्मा हूं। ऐसे आत्मा की समझ के साथ आत्मा ने की हुई भूलों के सही से मैं पश्चाताप करता हूं। तो अभी टाइम हो रहा है, तो बस बेसिकली यही कहेंगे, पहले मैं आत्मा हूं। क्षमा मांगने से पहले देह से नहीं, मैं आत्मा हूं, और यह आत्मा अशुद्ध आत्मा, क्योंकि आज के दिन में मेरा आत्मा अशुद्ध है क्योंकि इस तरह से कर्म किए हैं, और उस कर्म का आज मैं अशुद्ध आत्मा बहुत भुगत रहा हूं। देखो, आप जितने भी दुख भुगत रहे हैं, बस सिंपल है कि ये पास्ट के अशुभ कर्म का फल है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो दुख नहीं भुगत रहा हो, ऐसा कोई है ही नहीं। तो ऑब्वियसली सबने ही कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं, चाहे थोड़े चाहे बहुत, हमें तो नहीं पता नहीं है, बट सबकी क्षमा अपना। और जितने जितने दुख आए तो उस समय तो हमें क्लियरली रियलाइज होगा कि बहुत दुख अगर मैं सहन कर रहा हूं तो मैंने बहुत पाप कर्म पास्ट में किए हैं, तो उसकी क्षमापना। और अगर आज दुख नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि क्षमापना नहीं करनी है। क्षमापना तो मैं आत्मा को भूल गया, वही सबसे बड़ी भूल है। तो इसके लिए मैं आत्मा हूं, वो भाव को लक्ष्य में रखकर, मैं आत्मा हूं उसे ध्यान में रखकर फिर क्षमापना करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आत्मा हूं, देह से भिन्न हूं, और सब अज्ञान वश मैंने ये सब गलतियां की है, उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। और अभी भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं उस सब की पश्चाताप करके और ऐसे कोई भी कर्म नहीं बांधूं जिससे मुझे फ्यूचर में पछताना पड़े। और मुझे तो सब कर्मों से अल्टीमेटली तो मुक्ति ही चाहिए। मुझे भगवान मोक्ष चाहिए, मुझे परम सुख चाहिए, परम आनंद चाहिए, और परम शांति चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आज ये स्टॉप करते हैं। तो जिस किसी को भी अभी जो किया उसके ऊपर में क्वेश्चन हो, आई एम श्योर क्वेश्चन होने चाहिए, तो जरूर पूछिए, या क्लैरिफिकेशंस हो। नो क्वेश्चंस, और यू कैन ऐड, आई मीन क्वेश्चंस तो एक पॉइंट है, बट अगर आपको और कोई नए से इसको ऐड करना है, या आपका कोई एक्सपीरियंस हो, या और कोई तरीके से आपको कुछ भी बोलना है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ शिखा। निमेश भाई, मुझे जरा सा कुछ बोलना आपका है वॉइस, जी। एक मिनट, अभी मेरा बीच बीच में ये जैसे फोन बहुत आ जाता है। एक मिनट शिखा, कैन यू होल्ड ऑन? यस, एक मिनट, एक मिनट। यस शिखा, आई एम बैक, बोलिए। हाँ जी, हाँ। थैंक यू। हाँ जी निमेश भाई, एक तो मैंने जब ये क्षमापना का ये मिच्छम दुक्खम दुक्खड़म, ये जब मैंने व्हाट्सएप पे मैसेजेस डाले, तो कुछ फ्रेंड्स ने मुझे मजाक में ही लिख दिया कि आई फॉरगिव यू। तो मैंने सिर्फ इतना लिखा कि आपने मुझे फॉरगिव कर दिया, बोल दिया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। चाहे आपने मुझे मजाक में ही बोला, मस्ती में ही बोला, फन में ही बोला, एंड उनको मतलब नहीं रियलाइज हुआ था कि उनके बोलने में ही मेरे लिए कितना एक, मेरे लिए कितना बड़ा एक वो था
एक मतलब मेरे लिए कितना मेरे को बहुत अच्छा लगा उससे। एंड जब मैंने ये लिखा तो उसके थोड़ी देर बाद सारे ही ग्रुप में, मतलब मैंने बहुत जगह मैसेजेस भेजे थे ये तो, लेकिन एक ग्रुप में उन्होंने सबने एक दूसरे से फिर क्षमापना करनी शुरू करी। और मतलब एकदम सबने रिप्लाई किए 2 दिन तक। और इतना अच्छा लगा ये देखकर कि कहीं ना कहीं हमने, अगर मैंने किसी से मजाक में ही किसी ने लिया, पर मैंने उसकी बात को बहुत दिल से एक्सेप्ट किया। और चाहे मेरे उसके साथ कोई कर्म है नहीं है मैं नहीं जानती, पर उससे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कहीं कहीं पे मुझे अभी भी हेजिटेशन थी कि मैं हर एक जगह अपने मन से उस भाव से नहीं अपोलोजाइज कर पा रही थी। तो वो कैसे उसको मतलब करें? इट विल टेक टाइम। जैसे जैसे आत्मा की समझ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप आत्मा के करीब आते जाओगे, जैसे रेगुलर सत्संग करते जाओगे, और सी क्षमापना है ना, एक तो करनी है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि क्षमापना होगी। करनी और होगी दो फर्क है, राइट? तो अपने आप होने जी लगेगी। जी। जब भी आपका हृदय ही, आपका आत्मा ही क्षमा मांगने लगेगा, तो जैसे हम्म जैसे यू विल प्रोग्रेस, क्षमापना होने लगेगी, क्षमापना करनी नहीं पड़ेगी। बट शुरू हम्म में करनी पड़ेगी, बाद में होने लगेगी। हम्म। तो यू आर जी ऑन द राइट पाथ, बट व्हाट यू आर डूइंग इज वंडरफुल कि आपने इतने लोगों को एटलीस्ट क्षमा, जितना उन्होंने क्षमा मांगा ना, उसका सबका पुण्य आपको मिल गया। जी, मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा आप लोग, आपने मुझे क्षमा कर दिया, आपको भी पुण्य मिल गया। मैंने उनको बस इतना ही लिखा। और उसके बाद सबको लगा कि ये तो इसने बहुत अच्छी बात लिखी है। और उससे सबने मतलब रिप्लाई करने शुरू करे कि आई ऑल्सो सीक फॉरगिवनेस एंड आई ऑल्सो फॉरगिव एवरीवन। तो मैंने कहा जितना आप ये लिख रहे हो, आप सब फॉरगिव कर भी रहे हो, तो भी आपने बहुत अच्छा वो करा। तो सबको बड़ा अच्छा लगा और सबने उसके ऊपर बड़ा एक्टिवली रिस्पॉन्ड किया। तो मुझे भी दिल से बड़ा अच्छा लगा कि मैंने शायद 4 लोगों को भी अगर मैंने इस चीज के लिए उत्सुक बना करा, प्रोत्साहित किया, तो मैंने कुछ तो अच्छा किया उस बात में। यस, एब्सोल्युटली, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। जी। ओके, एनी अदर पॉइंट्स और क्वेश्चंस? थैंक यू शिखा। आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? Okay, so we will continue this on Wednesday. ये हर एक टॉपिक इतना विशाल है ना कि ये काफी सेशंस चलने वाला है। तो ऑब्वियसली सेशंस चलेगा, उससे ज्यादा हमारी क्षमापना चले तो हम बहुत सारे कर्मों से मुक्त हो जाए, यही हमारी भावना रहेगी। और अभी जो होमवर्क है वो सेम होमवर्क और कंटिन्यू रखेंगे कि क्षमापना से फायदे क्या है। और दूसरा ये है कि क्षमापना, आप भी अपनी क्षमापना लिखिए, जो जैसी समझ में आए, जैसे भाव हो। समझ से ज्यादा भाव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, हाँ, गीता आपको कुछ कहना था? यस। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, अच्छा, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जो एक्सपीरियंस किया है कि मानसिक तौर पे भी अगर आप किसी के साथ क्षमापना करते हो तो वो भी जो वाइब्रेशन से ट्रैवल करती है। वेरी ट्रू। जैसे इट्स अ छोटा सा एक बात है। जैसे वन ऑफ माय सिस्टर, माय एल्डेस्ट सिस्टर, उन्होंने ना लास्ट वीक कुछ थोड़ी सी बात ऐसी गई, हमें थोड़ा सा ना रेस्टलेस हो गए। देन आई डिसाइडेड कि अभी मैं उनको मैसेज नहीं करूंगी थोड़े दिन के लिए। तो ये माइंड में आया, एकदम से आया। उसके बाद ना, आप कैन यू इमेजिन कि नेक्स्ट डे मेरे माइंड में आया, शी इज एल्डेस्ट वन और इतने बड़े हैं, शी इज लाइक माय मदर। तो उनसे नाराज नहीं होना। तो आप इमेजिन करें, उनके टाइम में फर्क है ना काफी। तो मैं इवनिंग में बैठ के सोच रही थी, क्षमापना करती कि मेरे गलत माइंड में हमारे गलत फीलिंग्स आई। तो आई शुड नॉट थिंक अबाउट इट, आई शुड थिंक कि मैं उनको फोन नहीं करूंगी। तो हमने जैसे ये क्षमापना की, आप कैन यू इमेजिन कि विद इन 15 मिनट्स उनका फोन आ गया। उनका वाह। फोन आया उनका फोन आ गया और शी आस्क्ड मी कि अरे, आपने कोई मेरी बात सीरियसली तो नहीं ले ली, मैंने कुछ बात बोली थी उस दिन। तो मैंने कहा नहीं, बट हम ये इसको एक एक्सपीरियंस कर रहे थे।
और ऐसे एक्सपीरियंस हमने और भी 2-3 जगह पे किए। उसमें क्या है, कई बार ना यू फील वेरी अपसेट, कई बार लोग ऐसे कुछ बोलते हैं तो अपसेट हो जाते हो। तो उससे क्या है कि फिर माइंड में रियलाइजेशन होती है, अरे नहीं वो क्षमापना भी तो है, अगर ऐसा फीलिंग है तो चलो क्षमापना करते हैं। क्षमापना करो तो आप इमेजिन करो इमीडिएटली फोन आ जाता है। तो हमें तब लगता है कि ये क्षमापना इज रियली अ वंडरफुल थिंग, कि आप इसको डे टू डे लाइफ में अच्छे से करो। एक तो कर्मा जो है बढ़ते नहीं है, और दूसरे पुराने कर्मज हैं जो वो डिलीट भी हो जाते हैं। तो आई मीन टू से कि वाइब्रेशन, मानसिक जो क्षमापना, दैट इज ऑल्सो मतलब वाइब्रेशन ट्रेवल्स। तो यस, इज दिस राइट ना? या एब्सोल्युटली। आत्मा कैन रीच फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर। जब आप भगवान हाँ को हाँ प्रार्थना कर रहे हो, भगवान हाँ। कहाँ बैठे हो और आप कहाँ बैठे हो? फिर भी आप आप देखो वो यूएस में बैठी है, कहते हैं पता नहीं अभी उठे हैं तो बिल्कुल तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि पता नहीं मैंने कोई बात बोली है कहीं आपको बुरा ना लग गया। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बताओ क्या हुआ। तो मतलब मैंने कहा अभी हम आपके बारे में सोच ही रहे थे, मतलब वही वही प्रेयर ही कर रहे थे कि वही मैं एग्जैक्टली। मन कर्म वचन और वो जो हमारी प्रेयर है वही कर रहे थे कि मैं क्षमापना करती हूँ। तो इमीडिएटली मतलब ये जो है ना, ऐसे लग रहा है जैसे ना इट्स लाइक मैजिक। मैजिक, एब्सोल्युटली। हाँ, ठीक ऐसे है, लगता है। तो सही बात। वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप इतने अच्छे से समझा रहे हो, बहुत अच्छे से समझा। अच्छा वो 18 जो आप कह रहे हो ना, 18 वो पाप हम्म, वाले जो, हम्म, वो वाले जरूर कराना प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कराएंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक। थैंक्स, वेलकम। ओके, और रीटा जी है हमारी, रीटा जी। हाँ जी निमेश भाई। चलिए, तो जय स्वरूप कराइए प्लीज। जय स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छटा जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। अभी आपको बोलना है रीटा जय जी। हो। हाँ, हाँ जी, बोलिए, सब बोलिए। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। जय हो। गुरुदेव की जय हो। जय हो। जय हो। सदगुरु देव की जय हो। जय हो। जय हो। के आनंद की जय हो। जय हो। जय हो। और मुमुक्षु परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के